नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत माहौल में है। और पीछे जो गोदाम देख रहे हैं, इस गोदाम में नियुक्त चौकीदार हैं जो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ग्रामीण के लोग कह रहे हैं कि ये 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर सचिव जबकि 8-9 लोग आए, किसी से इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से सचिव आए हैं इनको यहाँ ना बुलाया जाता है, ना तो फ़ोन से बताया जाता है, और वितरण भी 280 रुपये के रेट से किया जाता है। आइए हम थोड़ा सचिव से और जो जिस व्यक्ति के ऊपर चौकीदार हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि सचिव साहब कि ये आते ही नहीं हैं, थोड़ा इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आते हैं कि नहीं आते हैं, आखिर क्या मामला। ग्रामीण के कुछ लोग भी इकट्ठा हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम भैया? चंद्रसेन यादव। कहाँ के रहने वाले? हम दोस्तपुर। ये जो खाद्यान्न है जहाँ पे आप चौकीदार थे माहौल में, तो क्या समस्या है आपकी, क्या चाहते? समस्या ये है कि 1 साल से आए हैं सचिव साहब। क्या नाम है सचिव का? सचिव का नाम है अरुण कुमार यादव। हाँ। और वो नेता टाइप के हैं। हाँ। हाँ। और ये कहते हैं कि मैं खानदानी सचिव हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है आपके साथ, क्या समस्या? मेरे साथ यही हो रहा है कि ये कहते हैं, किसी कहते हैं कि ये रिटायर हो गए। हाँ। और जो है अभी एडीसीओ साहब मेरे यहाँ फ़ोन किए थे, पूछे कि तुम रिटायर हो गए हो। मैंने कहा क्या सर, जो है रिटायरमेंट चौकीदार को वेतन मिलता है। तो कहन के साहब अपना प्रमाण पत्र लेके आना। तो लाया हूँ, यही इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि जो सचिव रिटायर हो गए, वो मुझसे कह के गए कि वो रिटायर हो गए। तो जब वो कह के गए कि रिटायर हो गए, तो जब आपने मुझसे काम लिया तब क्यों आपने नहीं कहा कि भाई तुम रिटायर हो गए हो? सचिव आपके कह रहे हैं कि यहाँ कभी काम नहीं करने आते हैं, जो कि चाबी और ताला सब अपने ही साथ रखे रहते हैं, ऐसा क्यों? भाई वो उनकी मर्जी, अधिकारी हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं? हाँ? आप चाचा यहीं के व्यक्ति रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चौकीदार यहाँ आते हैं ड्यूटी करने के लिए? हाँ, आते तो रोज ही हैं, लगभग दूसरे तीसरे। जो प्रेजेंट समय नियुक्त हैं, ये कहते हैं कि कभी ड्यूटी नहीं करने आते हैं। ये तो कैसे? नहीं, अब ये तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ, ये ड्यूटी करने आते हैं, बराबर आते हैं। हमारे साथ कुछ गांव के व्यक्ति हैं, आइए जो यहाँ पास के रहने वाले हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या? हाँ, जयप्रकाश। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मामले के लिए क्या, यही जेब सचिव आए साथ कह रहे हैं उनको चौकीदार को आप जाइए, हमारे रिश्तेदार सब खाद बांट देते हैं। अच्छा, रिश्तेदार खाद बांट? हाँ, ये कहे हैं। हाँ। यही सुनने में आया, मेरा घर बगल में है। अभी जब मैंने सचिव से बात किया है तो वो बता रहे हैं कि भैया इस तरह से नहीं होता है। नहीं, तो ये बताइए, ये होता है, कंप्लेन है। जो चौकीदार के कार्य बंद नहीं कर रहे। जो चौकीदार नियुक्त होता है जी, चौकीदार के पास चाबी होना चाहिए कि सचिव के आप सचिव, आप चौकीदार समझे, सचिव समझे। किसके पास चाबी हो, किसके पास ना रहता। एक चाबी पहले इन्हों के पास चाबी रहा, ड्यूटी करने यहाँ हाँ ड्यूटी करने आते बराबर। यहाँ सोते थे भी, जब अगला और सचिव थे तो सो भी रहे थे। यहाँ खटिया बिस्तर सब था यहाँ इनका। अब ये सचिव आए, इनसे क्या मामला है? कुर्सी उर्सी लेके बैठा रहा है, हमेशा रहा है। क्या कर रही है माता जी? यहाँ जवन है सचिव आज चपरासी आज से ना है। हमारे लोग का शादी ना भरे तब कहा है जाना। और ये जब से सब चपरासी उठुआ सचिव भैया, और तब से जब से आए तब से अपने रिश्तेदार के उतार निकलवावत हैं और उन्हें ना बुलाते। अच्छा, हाँ, इनको नहीं बुलाते हैं। और ये बता रहे हैं चाचा, आपको जैसे जब आती है यहाँ खाद आती है तो आपको फोन किया जाता है, बताया जाता है? एकदम नहीं बताया जाता साहब। हाँ। एकदम कभी नहीं बताते, कभी फोन नहीं। मैं फोन करता हूँ तो फोन रिसीव नहीं करते। हाँ, जब फोन करिए तब ना मनाई जाए। अभी आप बता रहे थे कि ज़्यादा रेट में खाद बेचते हैं। हाँ, 280 रुपया यूरिया बांट रहे हैं और 1400 रुपया DAP। सरकारी रेट कितना है यूरिया का 266 रुपया 50 पैसा। अच्छा, और 1350 रुपया पीछे सरकारी जो आदेश है, जिस आदेश से जो है किसानों को, गरीब किसानों को मिलना चाहिए, उस पे भी ये लोग जो है धन उगाई की बात। हाँ 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 सर, ऐसा है। अच्छा, तो क्या यही नहीं है, वितरण रजिस्टर इनके पास है। और जो काश्तकार खाद ले गए हैं उनके यहाँ फोन लगा के पूछ ले तो वो खुद बताएंगे कि मैं कितने में खाद लाया हूँ। जी, चलिए ठीक है, इस मामले को लेकर सचिव से बात करते हैं। भैया क्या है बताइए? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले? हमीदपुर। आप यहाँ किस पद पे नियुक्त हैं? सचिव पद पर है। सचिव पे। हाँ। तो ये जो आप आरोप लगा रहे थे जी, चपरासी के ऊपर, जी, वो कभी ड्यूटी नहीं करने आते हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? साहब जैसे मेरे साथ कभी काम नहीं करते हैं ये। हाँ। जब भी गांव के लोग जो बता रहे हैं कि ये तो डेली आते अरे हैं ड्यूटी करने। कहाँ कभी नहीं आए हैं। मैं अगर आते तो मैं इस तरह से कहता। हाँ। गाँव वाले झूठ बोले। अरे भाई, गाँव वाले झूठ नहीं बोलेंगे तो अधिकारी से पूछ गाँव लीजिए। के अगर व्यक्ति एक आध झूठ बोलते हैं तो सब लोग थोड़ी ना, पूरा गांव झूठ थोड़ी ना बोलेगा। जब भी मैं यहाँ कभी देखिए, मैं 1 साल से मेरे साथ कभी काम नहीं किया है।
चाहे खाद आवे। सचिव साहब, ये आप आदेश पूछते हैं सबसे जी। तो ये आपको किसने आदेश दे दिया? किसी गरीब चौकीदार के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं या उसका जो अधिकार है उसका अधिकार अरे छीन सकते हैं? क्या उसकी उसका- सैलरी नहीं दे सकते? अरे उसका नहीं दे वेतन सकते, जब काम- उस पे आरोप लगा सकते हैं उसका कब? जब काम लगेगा, काम करेगा तब वेतन पाएगा। कोई भी घर बैठे वेतन पाता है। चौकीदार का मतलब क्या होता है? चौकीदार का मतलब है यहाँ ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने का मतलब चौकीदार का मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि उसका कार्य क्या है? कार्य का समिति में सहयोग करना हमारा है। सोसाइटी को देखना है, खाद बीज बट रही है तो उसको बंटवाना है। ये सब चाबी ताले अरे ताला आपके चाबी- पास हैं, अरे तो तो- वो कैसे देखेगा व्यक्ति? अरे तो मेरे पास क्यों नहीं चाबी ताला? उसका चाबी उनके पास दिया हूँ। अरे आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं, यहाँ आते ही नहीं, तो कैसे उनको जब देखेंगे? नहीं आते हैं, एक चाबी ये इसकी जो मैं रखा हूँ, ये गोदाम है मेरा, ऑफिस है, तो ये चाबी मेरे पास रहे, गोदाम चाबी मेरे। उनको एक रहने के लिए रहता है निवास वाला जो है। बताइए। अरे यार, तो जब मैं से रहता हूँ तब से तो कभी अच्छा ये बताइए, आपके ही आने से आपत्ति ऐसा क्यों जाहिर हो रहा है भाई? आपको भाई- प्रॉब्लम किस बात की है? कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं मेरा। मैंने कहा सुने, अरे ये अपना दिखा दें। हमने कहा भैया अगर तुम्हारी अध्यक्षता पूरी हो चुकी है, ये 2 सर्टिफिकेट उसमें है, इनका एक तो निर्वाचन कार्ड है, एक वो है। तो वही साहब कहे कि ठीक है मैं जांच कर लेता हूँ, अगर इनकी सेवानिवृत्ति पूरी हो गई होगी तो रिटायर कर दिया जाएगा, और नहीं तो अगर काम करें तो काम करेंगे। उसीलिए तो आपके रिश्तेदार आके यहाँ पर खाद के लिए- कहाँ रिश्तेदार मैं बांटता हूँ, रिश्तेदार बांटेंगे। मैं खाद बांटता हूँ। गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं सर। क्या गाँव वाले जो बता रहे हैं, मैं सब खाद बांटता हूँ, रिश्तेदार क्या बांटेंगे ये खाद? जो अपने आंखों देखते हैं नहीं व्यक्ति, क्या वही तो देखते बता रहे हैं? हैं तो ना। कौन रिश्तेदार? अरे भाई, अरे किया कि आप रिश्तेदार को पहले खाद बीज बांटते हैं, ये भी शिकायत। यही हम यहीं के बगल निवासी हैं। नहीं बताते हैं कि आप पहले आप अपने रिश्तेदारों को खाद देते हैं, पता चला दुकान पे। चलो ठीक है, खाद बात छोड़ दीजिए। ये बताइए सरकारी रेट से खाद का क्या है? यूरिया कितने रुपए बोरी आती है? 266-50 के ये कितने में बेचते हैं आप? उसी रेट पे बेचते हैं। हाँ? उसी रेट पे ये बेचते जो हैं। गांव के, अच्छा गांव के व्यक्ति जो हैं, जो बता रहे हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ से खाद लेके जाते हैं, वो तो बता रहे हैं हमको 280 में मिलता है, आप कह रहे हैं 266 में। मैं बताऊँ आप देखिए, अपना रजिस्टर दिखाएंगे काम? है 10-5 रुपया। देखिए इच्छा है कि ट्रक वहाँ खड़ी होती है, हाँ, वहाँ से ला करके हम लोग टाली लगवाते हैं। एक बोरी के पीछे आप अगर 20 रुपया ले रहे हैं तो 20 300 बोरी 300 बोरी 20 के रुपया नहीं, 10 रुपया साहब होता है, समझ रहे हैं। और उस पैसे में 266 है। क्या भैया क्या कर रहे हैं? मैं इनके यहाँ 4 दिन से आया था और बोला कि सर जी खाद दे दो, मुझे नहीं दिए, तो यूनियन बैंक के यहाँ से 400 रुपये में लेके आया। अच्छा, हाँ, जो खाद आपको 266 रुपए में मिलनी चाहिए वो 280 आपने- बता रहे हैं ये हाँ, रेट। अच्छा, ये हाँ, 280 रुपए में देते थे। हाँ। आप यहाँ से लेके गए हैं खाद? नहीं, मुझे दिए ही नहीं। मैं 4 दिन दौड़ा, मुझे दिए ही नहीं। अरे सर जी मुझे आप नहीं दिए, क्यों मैं झूठ बोलूँगा? अरे खदिया रिश्तेदार है। क्या नाम है भैया? क्या नाम क्या नाम है? हमारा नाम अशरफ अली, कहाँ के रहने वाले? लखमीपुर। लखमीपुर। किस जिले में पड़ता है लखमीपुर? लखमीपुर अम्बेडकर नगर, ये कौन सा जिला है? आजमगढ़। पंचायत कौन सा पड़ता है? पंचायत हमको यहाँ का नहीं मालूम। आप यहाँ क्या किस पद पे नियुक्त हैं? हम तो यहाँ आते हैं, दुकान पे रहते हैं। दुकान पे रहते हैं ना? हाँ। तो फिर यहाँ ये इस समिति से आपका क्या सहयोग है, क्या संपर्क है? हमारा इस समिति से हम देख रहे हैं, हल्ला हो रहा था यहाँ, तुम लोगों को देखे थे, चले आए। अच्छा, देखने के बाद चले आए। हाँ। तो आपका क्या कार्य है यहाँ, ये बताइए। आप यहाँ से खाद लेके गए हैं या यहाँ के चौकीदार जरूरत हैं, पड़ती है या यहाँ खाद- पर आप नियुक्त हैं, या यहाँ के ग्रामीण हैं, या यहाँ के आसपास के रहने खाद की जरूरत पड़ती है, ले जाते हैं, नहीं पड़ती नहीं ले जाते हैं। नगर से आजमगढ़ में कैसे 420 का काम करते हैं क्या? फिर 420 खेत में डालते हैं, किसान है हम, बिलेक तो बेच तो रहे नहीं रहे। से आजमगढ़ में कैसे आते हैं? क्या आपके यहाँ ये नहीं है विभाग? नहीं ये है, तो क्या बात सचिव नहीं, आपके यहाँ? ये तो बात तो है नहीं। हाँ। जहाँ सोसाइटी है तहाँ से ले लो। गांव के 80 व्यक्ति बता रहे हैं कि एक ऐसा है, बोरी- और एक आप बोरी- अदर जिले से एक बोरी लेने, करते सुनो हैं। सुनो सुनो सुनो, हाँ ले गए। एक बोरी ले जाने से कत्तों से कोई लेगा। हाँ। किसान है, खेत में डालेगा। अंबेडकर नगर से आजमगढ़ आके 280 रुपया में, हाँ, 280 रुपया में पैसा देना है, जहाँ मिलेगा तहाँ ले जाएगा। मैंने रेट क्या है? अब हमको नहीं मालूम है। फिर क्यों आते हैं? अब एक बोरी लेना, हमको हुज्जत नहीं करना एक बोरी ग्रामीण में। जो है, सामने देख रहे हो कि नहीं, ये ग्रामीण जो है, ग्रामीण बता रहे हैं कि इस तरह से धनुवाई होती है और इस तरह से सचिव के साथ, चौकीदार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी 2 साल से वेतन नहीं मिल रही है और वो 40 साल से नियुक्त है, जिसके दौरान जो है यहाँ पर 9 सचिव आ चुके हैं लगभग। किसी से आपत्ति नहीं थी। इनसे आपत्ति क्यों, इस चीज की जानकारी है क्या आपको? भाई नहीं, हमको ये नहीं फिर क्यों जानता। आपत्ति, वो क्या कहते हैं कि क्या हम में टांग अड़ाने आए? आपके कुछ कर रहे हैं हम? नहीं, क्यों आए
है? आपने बताया कि अभी हम सबको देखे हैं तब भागते हुए आए हैं, क्या आपका क्या जा रहा था? अब जहाँ मनई चार मनई देखी तहाँ आइबे करी। सचिव रिश्तेदार है क्या? आप देख रहे हैं और गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। सचिव रिश्तेदार है क्या? सचिव आपके रिश्तेदार हैं? चला खाओ।